रदपट फरकत नयन रिसोही, कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जलुबान, नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन सुना, आप सभी लोगों ने महाराज श्री जनक जी के वचनों को सुना करता था। मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, वेदांत की चर्चाएं होती हैं, तो क्या आज यही हो रही हैं ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही हैं वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञान की घोषणा मैंने भली भांति सुनी। और जन को मखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। सुंदर सदन से यहां तक आया देखा था, एक और विचार सागर, एक और विचार चंद्रोदय, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्वमसि ब्रह्म, इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रहे। इसका बेस कम करो। मैंने एक निर्णय ले लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, और महाराज जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। लेकिन यहां आकर देखा क्या, नृपन विलोक जनक अकुलानी बोले बचन रोष जनुसनी। महाप्रभु योगीश के वचनों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर लिए। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी रजपूती बेच करके बैठे हो, सुने समाज में वो जो अपना छत्रत्व बेच करके बैठे हो। हम छत्री मर सकते हैं, परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं रख सकते। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार में कर्ण प्रदेश तक पहुंचता है। वीर विहीन वीर विहीन वीर विहीन ये मैं जानी। विचार किया जाए इस अजगव का खंडन क्यों नहीं हुआ? इस अजगव का खंडन तो ना जाने कब हो गया होता, लेकिन अवरोध तो स्वयं महाराज जनक ने लगाया है। मैं सुन रहा था, मैं क्या ये सारी समाज सुन रही थी, जिस समय महाराज जनक ने अपने बंदी को बुला करके कहा कि हजर प्रजाई कहो प्रणमोरा। क्या उस समय स्वयं महाराज जनक इस बात को नहीं सुन रहे थे कि मेरा बंदी इस समाज में किस प्रकार की घोषणा कर रहा है? महाराज जनक के बंदी की घोषणा मैंने सुनी। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। प्रतिज्ञा महिपाल सुनी, प्रतिज्ञा राजा सुनी, प्रतिज्ञा भूपाल सुनी। महाराज जनक के बंदी के द्वारा प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत राजाओं को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत महिपालों को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत भूपालों को सुनवाई गई। महाराज जनक के बंदी ने यह नहीं कहा कि प्रतिज्ञा यहाँ ये वीर सुने, प्रतिज्ञा यहाँ ये रणधीर सुने। अगर वीरों को प्रतिज्ञा सुनवाई गई होती महाराज जनक, और आपके प्रण की पूर्ति न हुई होती, तो आप इन वीरों का अपमान कर सकते थे। लेकिन जब वीरों को प्रतिज्ञा ही नहीं सुनवाई गई तो उनका अपमान क्यों किया जाता है? अरे क्यों किया जाता है तिरस्कार? हमने जाना है मां गिरजा ने सीता जी को वरदान दिया था, सुन से सत्य आशीष हमारी पूज है मनो कामना तुम्हारी, मन जाई जाचो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो। ज्ञानी की नगरी है मिथिला, ज्ञानी रहते हैं मिथिला में। क्या कभी वरदान झूठे होते हैं? क्या कभी वरदान असत्य होते हैं? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि सिद्धांत कहता है अभिशाप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। क्रियाएं बदलती हैं, क्रियाएं बदलती हैं लेकिन कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते हैं लेकिन उपमान नहीं बदला करते। अरे ये भक्त बदलते हैं लेकिन भगवान नहीं बदला करते। बोलो बोलो मिथिला नरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहां?
योगियों की पदवी पाकर के पहुंचाया। अपना ध्यान कहां? यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे। अपनी ये चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीता से वीर बालिका ने शिवधनुष उठाया हाथों से, अरे तो निश्चय ही वीर रचा होगा। ब्रह्मा जी ने निज हाथों से ये अतिथि देवता कहलाते, ये अतिथि देवता कहलाते, और आप योगियों के नेता। अरे अपने द्वारे दुत्कारा, यह तुम्हें नहीं शोभा देता। मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, क्योंकि निरखे नहीं नयन जिनके, कुछ अनपरखे से मन है, क्योंकि मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जिनके सर से ऊपर उठकर जान सका वो हिमगिरी, और सिंधु भी जिनके गर्जन से रहता है स्थिर। जिनके भूविलास से काटे इस जग के आंदोलन है। अरे राज्यसभा में वीर बाकुरे ऐसे भी कुछ जन हैं जिनके सर है पेड़े बने हुए, और धनुष गंभीर घोष से खिंच करके है तने हुए। जिनके दांत दूध के, लेकिन ये काट बड़ी तीखी है। छोटे हैं पर बड़ों ने उनसे बल्कि बेच सकी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तो ही मुझे गंवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं तो ये सड़ा धनुष किस गिनती में, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कच्चे घड़े समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या बरसाती मूली की तरह चुटकी में तोड़ फाड़ डालूं। जल को थल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं। ये पृथ्वी और पहाड़ों को तोड़ो छत्र दंड जीवी, तो प्रताप बलनाथ जानो करो प्रपंच समर्थ। पुण्य धरो धर्महाथ, पुण्य धरो। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरा डगमगा गई। लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी ने देखा कि इतना क्रोध अनुचित हो जाएगा। राम जी ने बड़े प्रेम से समझाया, से नहीं रघुपति लखने निवारे, प्रेमो समेतो निकट बैठा रे। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। आज उपस्थित यह सभी नृपाल जो प्रण की पूर्ति के लिए ही आए थे, परंतु आज इनकी वीरता और इनका साहस मानो आज समाप्त जैसा ही रहा। कोई ऐसा वीर ही उपस्थित ना हो सका अब तक जो प्रण की पूर्ति कर देता। योगीराज शिरध्वज ने आज अपने हृदय की वेदना शब्दों के माध्यम से कही कि वीर विहीन मही में जानी। मैंने तो अब ऐसा जान ही लिया कि यह वसुधा वीरों से विहीन हो चुकी है। तजौवास निज निज कर ही जाओ, क्योंकि लिखा न विधि वै देह विवाहु, लिखा न विधि वै देह विवाहु। ऐसा लगता है कि इस विधाता ने अपनी लेखनी में मेरी बेटी का स्वयंवर ही नहीं लिख रखा। क्या यही है जीवन एक पिता का? हृदय हुआ अधीर, तभी तो आज एक पिता के नैनों से बहने लगे हैं नीर। वेदना क्या होती है एक पिता के जीवन की, जब विधाता एक पिता को बेटी देता है और वो पिता इस जीवन में स्वप्न सजो लेता है कि वह दिन कब आएगा, वो क्षण कब आएगा जब मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। लेकिन ऐसा लगता है आज कुछ
और ही लिख रखा है उस विधाता ने, जो आज कार्य की पूर्ति न हो सकी, प्रण अधूरा रहा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन जब तक श्री गुरुवर का आदेश हमें प्राप्त नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। यही मर्यादा और यही नियम कहता है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। सोचा तो आंसू भराए, क्या सोचा था और क्या हो गया। आज तो आशा रूपी माला टूट कर बिखर गई। जीवन घोर निराशा के अंधकार की ओर बढ़ गया। अधूरा ही रह गया अभिनय, अधूरा ही रह गया। जीवन में जी करके जो अभिनय कर रहा है, लेकिन वही अभिनय आज अधूरा रह गया। विधाता ने पिता बनाकर भेजा, लेकिन आज एक पिता ही अपनी बेटी का स्वयंवर पूर्ण न कर सका।
यह जीवन भी फिर जीवन कैसा, यदि जीवन ही ये किसी के काम ना आया। रह गई जिंदगी बोझ बनकर, रह गई जिंदगी, रह गई जिंदगी बोझ बनकर, रह गई जिंदगी बोझ बनकर, रह गई जिंदगी बोझ बनकर। वचन तब सुनाए, देखा तो आंसू भराए, देखा तो आंसू भराए। कोई मेरे लखन को बताए, देखिए, राम जी ने लक्ष्मण जी को किसी तरह से समझा तो दिया, परंतु समस्या ज्यों की त्यों है। जनक जी का धनुष नहीं टूट रहा, यह समस्या है। पूरी मिथिला समाज का ध्यान समाज में बैठे सबसे बड़े मंच पर बाबा विश्वामित्र जी की ओर गया, जो समय के जानकार हैं। और बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ